नमस्कार साथियों, बीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पुराने प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज अपना टॉपिक प्रतिशत तीसरी क्लास है पूरा होने वाला और इसके काफ़ी सारे प्रश्न जो मतलब अधिकांश प्रश्नों को हल करवा दिया गया आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों को आज इस तीसरी क्लास में करीब अपन 30 से 1 प्रश्न है जो पूरे कर लेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो अनुपात समानुपात रहेगा और आपको यदि प्रतिशत टॉपिक पूरा पढ़ना है तो उसको यूट्यूब पे पढ़ाया गया भी है। चतुर्श्रेणी जो कोर्स था उसको यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों जगह फ्री पढ़ाया गया है, तो प्रतिशत टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हैं। उसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप में जहाँ क्लास है वहाँ उसके साथ में पीडीएफ भी है, तो क्लास और पीडीएफ दोनों मिल जाएंगी। और आप पूरा गणित का कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपको CCI BMR ऐप में पूरा संपूर्ण गणित का कोर्स भी मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर सभी भर्तियों की तैयारी का पूरा कोर्स करवाया गया है। जो आपको पाठ्यक्रम चाहिए उसमें आपको वो मिल जाएगा। जैसा आपको पढ़ना है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो सारे उसमें मिल जाएंगे। उसमें क्लासरूम का भी है और स्टूडियो रिकॉर्डेड का भी है, दोनों चीजें हैं। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न, एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि कितनी होगी। कार बाइक की कीमत से 400% अधिक है, ये बाइक और ये कार। बाइक जो है इससे कार 400 अधिक है, तो बाइक को मान लीजिए 100, 400 अधिक है तो ये हो जाएगा 500। ये बाइक की कीमत और ये कार की कीमत, 400% अधिक को अपन लिखेंगे 500। अब इसके बाद में यदि कार की कीमत में 15%, इसमें 15% वृद्धि होती है, 15% वृद्धि होती है 500 के अंदर, तो 15 गुणा 5 75 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका कीमत 575। और बाइक की कीमत में 20% वृद्धि होती है, इसमें होती है वृद्धि 20%। 20% वृद्धि होती है तो 100 में 20 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 120। तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि कितनी होगी। 5 कार है और 10 बाइक है, तो 5 कार है, एक कार 500 की है, 5 कार थी तो 500 गुणा 5, तो कार का मूल्य था 2500 और बाइक जो है वो है 10 बाइक। एक बाइक है 100 रुपये की, 10 बाइक हो जाएगी 1000 रुपये की। टोटल इसकी पहले की जो मूल्य था वो 1000 2500, ये हो गया 3500। 3500 था पहले का मूल्य, अब कितना हो गया। अब ये कि ये 20% बढ़ा है, अब आपको सीधा है कि आप 1000 में भी 20% बढ़ा सकते हैं। 20% 100 का 20% मतलब कितना बढ़ रहा था 20, एक में 20 बढ़ रहा है, टोटल 10 है तो 20 गुणा 10 200 बढ़ जाएगा। 200 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1200। या फिर 120 है, इसको गुणा कर लेते हैं 10 से, 120 और 10 बाइक है तो ये बाइक का मूल्य हो जाएगा 1200 और कार 575 है। 75 से भी कर सकते हैं वृद्धि कितनी हो रही सीधी की भाई, इस तरीके से अपन ना ज्ञात करें और केवल वृद्धि लिखें तो आप वृद्धि लिख सकते हैं। केवल वृद्धि में ये है कि इसमें वृद्धि हो रही है 20 की, टोटल 10 है तो 200 रुपये की वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि हो रही 75 की, टोटल 5 है तो 5 से गुणा कर लेंगे, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 7 35 और 2 37। इसमें हो रही 375 की, इसमें 200 की, टोटल 300 200 575 रुपये की वृद्धि हुई। टोटल मूल्य में वृद्धि हुई है 575 बटे कुल मूल्य था 3500 और गुणा करना है 100 से। ये इसका उत्तर है। ये 2 जीरो कट जाएंगे और फिर 5 से काट देते हैं, 575 कट जाएगा 1 और 75 कटेगा 15 बार, 115। ये कटेगा 7 बार, 115 में 7 का भाग, 7 का भाग 1 बार जाएगा, शेष बचेगा 4 और 6 बार, शेष बचेगा 3। 16 सही 3/7, 3 शेष है, 16 सही 3/7% इसमें मूल्य में वृद्धि होगी। तो इसका उत्तर आएगा 16 सही 3/7%, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। ये RS प्रीम आया 2023 में।
कोई संख्या है, उसको गुणा करना था 5/3 से, गुणा कर लिया 3/5 से। संख्या इधर 3 और इधर 5, इन दोनों का एलसीएम लेके संख्या लिखनी है। कोई संख्या है, उसको गुणा करना था 5/3 से और उस संख्या को गुणा कर लिया है 3/5 से। ये गलती कर दी। 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से गुणा कर ले। तो संख्या को 3 और 5 का एलसीएम लेके यहाँ लिख लो। संख्या 3 और 5 का भाग जाए ऐसी संख्या कि मान लीजिए कि संख्या 15 है। 15 है, उसको 5/3 से गुणा करना था और उस 15 को गुणा कर लिया 3/5 से। तो 3 15 से कटेगा 5 बार, 5 गुणा 5 25। ये संख्या सही होती, लेकिन हुआ ये कि 5 इससे कट जाएगा 3 बार, 3 गुणा 3 संख्या आ गई 9। सही उत्तर 25 था, लेकिन उसकी जगह उत्तर कितना आया है, 9 आया है। 25 की जगह 9 आया, तो कितने % त्रुटि हुई है? 25 से 9 कितना कम है? 16 कम है, बटे सही मान 25 और गुणा करेंगे 100। 25 की तुलना में कितनी त्रुटि है? तो 16 त्रुटि हो गई। और ये 25 100 से कटेगा 4, 16 गुणा 4 हो जाएगा 64%। ये इसका आंसर 64%, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न को मैराथन 3 में करवाया था, और मैराथन 3 में जब करवाया था उससे एक दिन बाद ये RS प्री का एग्जाम था, और इसमें ये प्रश्न आया। जस्ट एक दिन पहले ही इस प्रश्न को क्लास में लिखाया था, दूसरे दिन ये परीक्षा में पूछा गया था RS प्री के अंदर। अगला, एक लैपटॉप के मूल्य के प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, तो 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा? ह्रास मतलब कमी हो रही है, प्रति वर्ष 10% कमी हो रही है। जैसे इसका मूल्य 100 मान लेते हैं, प्रति वर्ष 10% कम होता है, तो 90/100, 10 कमी, फिर दूसरे वर्ष 90/100, फिर तीसरे वर्ष 90/100। 100 मान के ये कर लेते हैं, 2 0 ये कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे, 1 ये कट जाएगा। 9 का घन 729, उसके अंदर 10 का भाग देंगे तो ये मूल्य बचेगा 72.9। ये कमी नहीं है, ये नया मूल्य। पहले था 100, अब बचा है 72.9। कम कितना हुआ है? 72.9, और ये तो ये बचेगा 0.1 और शेष बच गया 27। ये 27.1% इसके अंदर क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 27.1 कमी। एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सभी में पूर्ण अंक प्राप्त किए। यदि उसने 60% प्राप्त किया और सभी प्रश्नों के अंक समान थे, तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 60% अंक प्राप्त किए, 12 प्रश्न किए, मतलब 60% का जो मान है वो 12 है, और कुल प्रश्नों की संख्या 100% कितना होगा? तो 12/60 और गुणा 100। ये 0 कट जाएगा, 6 12 से कटेगा 2 बार, 2 का 10 से गुणा 20। कुल प्रश्न कितने थे? 20। 60% किए, 12% किए, टोटल कितने होंगे? तो 20 होंगे। कुल 20 थे, उसका 60% 12 होता है। नॉर्मल सा प्रश्न है, कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 238 अंक आते हैं, 26 से फेल हुआ, मतलब 26 और आते तो पास होता। 8 अंक 6 14, हासिल 1, 3 2 5 ने 1 6 और 2, 264 अंक आते तो पास होता। और ये पास होने के लिए कितने % है? 33%। 33% का मान है 264। पास होने के लिए 264 अंक चाहिए और 33% चाहिए। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक होता है 100%। 100% कितना होगा? तो 264/33 गुणा 100। 11 से कट जाएगी ये संख्या 3 बार, ये 11 से कटेगा 2 बार 22, और 44 4 बार, 3 24 से 8 बार, और 8 का 100 से गुणा 800। तो इसका अधिकतम अंक कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो मेन एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। आसान सही है। 33%, 238 और 26 और आते तो पास हो जाता, मतलब 264 चाहिए पास होने के लिए, 33% चाहिए। 264 है वो 33% का मान है, 100% के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अगला,
एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग उसमें जोड़ा जाता है। उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। इस प्रश्न को ऑप्शन से हल करना है कि एक संख्या का 1/5वां भाग उसके अंदर जोड़ते हैं। तो देखिए इनका 1/5 भाग हो नहीं रहा, एक ऑप्शन है जिसका 1/5 हो रहा है और ये उस संख्या का 40% का मान है, 100% का नहीं है। संख्या का 40% है जो ये है 20 है। संख्या का 40% 20 है, तो पहले 100% ज्ञात करेंगे इसका। 40% का मान यदि 20 होता है तो 100% का मान कितना होगा, तो 20/40 गुणा 100। 20 40 से कटेगा 2 बार, 100 में 2 का भाग देंगे 50, तो वो संख्या क्या होगी, 50 होगी। अब देखो 50 का 1/5वां भाग मतलब 10 इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये 60 आएगा, अंक पलटेगा नहीं। तो इस ऑप्शन से इसका उत्तर नहीं आएगा। 20 से 1/5वां भाग जोड़ने से दूसरी संख्या लेते हैं 18। ये 18 जो है वो 40% का मान, पहले आप 100% का मान ज्ञात करेंगे कि 40% का मान 18 है। 100% ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। 100% ज्ञात करने के लिए 100/40 करना है। 100/40 करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 5/2 करना है। तो पहले से फिक्स कर लेते हैं कि 5/2 करना, संख्या का 18 है और उसका 5/2 करेंगे तो ये 18 2 से कटेगा 9 बार, 9 गुणा 5 कितना हो गया, 45 हो गया। 5/2, 18 का 5/2 करेंगे तो ये आएगा 45। अब 45 का 1/5वां हिस्सा इसमें जोड़ते हैं। 45 का 1/5वां हिस्सा 45 गुणा 1/5, 45 का 1/5वां हिस्सा हो गया 9 और 45 में 9 जोड़ने से हो जाएगा 54। ये अंक पलट गया, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। तो 45 था 54 हो गया, अंक पलट गया, पहले 4 5 था अब हो गया 5 4, तो इसका उत्तर 18 है। ये ऑप्शन लेके ही हल करना, इसका दूसरा तरीका नहीं है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये संख्या का 40% है, तो पहले आपको 100% ज्ञात करना होगा। 40% ये है 18, 100% कितना होगा तो उसके लिए 5/2 से गुणा करना है। 40% दिया है, 100% ज्ञात करने के लिए 5/2 से गुणा करना है। 5/2 से गुणा किया, संख्या होगी 45, उसका 5वां हिस्सा जोड़ा 9 और अंक पलट के 54। बाकी ऐसा किसी ऑप्शन से नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको ऑप्शन से हल करने होते हैं, उसमें मेथड से हल नहीं कर पाते हैं, ये ऑप्शन से ही हल होगा। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक में कितने प्रतिशत अंक 200 अंक में कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले। एक पेपर है 300 का, दूसरा पेपर है 200 का, टोटल परीक्षा उसके है वो है 500। इस 500 में उसे कुल 50% अंक प्राप्त करने, मतलब 250 अंक प्राप्त करने। 500 का 50% मतलब आधा, 250 अंक प्राप्त करने, जिसको 300 का 32% उसको प्राप्त हुआ। इसमें 300 का 32%, ये 100 कट जाएगा और 32 गुणा 3, 3 गुणा 2 6 और 3 गुणा 3 9, 96 अंक इसको प्राप्त हो गए। 96 इसको प्राप्त हुए विज्ञान में। और साहित्य में अब 200 में से कितने प्राप्त करने, टोटल प्राप्त करने उसको 250। 500 में से 250 प्राप्त करने, 300 में से उसको 96 आए, शेष कितने बचे हैं वो इस 200 में से आएंगे। तो शेष 250 में से 96 घटा लीजिए, 10 में से 6 घटेगा तो 4 और 14 में से 9 घटेगा तो बचेगा 5 और ये 154। 154 अंक प्राप्त करने हैं, कितने में से, 200 में से। 154 अंक 200 में से कितने परसेंट होगा, 100 से गुणा कर लो, ये 0 कट जाएंगे। 154 में 2 का भाग 77 बार, तो उसको साहित्य में कितने परसेंट अंक चाहिए, 77% अंक उसको चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आसान सही है। 300 में से 32% अंक प्राप्त हुए और 200 में से कितने होगी, टोटल मिला के 50% हो जाए। तो टोटल 300 200 500 अंक है, 500 का 50% 250, 300 का 32% 96 आ गए, शेष बचे 154, वो 200 में से लाने। तो 200 में से लाने के लिए उसको कितने परसेंट चाहिए, तो 200 का भाग देके 100 से गुणा करेंगे,
77%। लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपये है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले क्या था तो उसको लिखेंगे x। 10% ह्रास होता है उसको लिखेंगे 90/100। 3 वर्ष है इसको 3 बार लिखेंगे 90/100 और ये 90/100। और अब इसका है 6,561। ये 6,561 लिख लो बराबर। इसको हल करेंगे 1 2 और 3 जीरो कट जाएंगे। 1000 का गुणा करके 9 के घन का भाग देना है। x बराबर 6,561 गुणा करना है 1000 से और भाग देना है 9 के घन का। अब ये भाग कितनी बार जाएगा तो 3 बार 9 का भाग देना है। तो पहले 9 का भाग देते हैं और 9 का भाग देंगे 9 7 63 और शेष बचेंगे 2 26, 9 2 18 और शेष बचेंगे 8 81 9 729 और 729 में 81 का भाग 9 बार जाएगा क्योंकि 9 का घन है। ये 9 की पावर 4 थी, 9 की पावर 3 कटेगी 9 बचेगा और 9 का 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000। 9 की पावर 4 याद होती है तो ये 65 61 है, ये 9 की पावर 4 है। इसमें 9 की पावर 3 का भाग देंगे तो 1 9 बच जाएगा और 1000 से गुणा कर लीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9,000 रुपये आ जाएगा। अगला, एक बाल्टी को जब 80% भरते हैं तो उसमें 66 सही 2/3% भरने के सापेक्ष 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की क्षमता मतलब इन दोनों का अंतर है वो 2 लीटर है, कितने परसेंट का है? अब ये दिक्कत आती है कि 80% और 66 सही 2/3%, इनका अंतर कितना होगा? ये 80% और ये 66 सही 2/3% को आप लिख सकते हैं 200/3%। इनका अंतर कितना होगा तो 3 से गुणा करेंगे 80 का, 8 3 24 240, 200 घटेगा तो इनका अंतर आएगा 40/3%। 40/3% का जो मान है वो है 2 लीटर। 40/3% का मान 2 लीटर। बाल्टी की क्षमता मतलब 100% और 100% का मान कितना होगा तो 2, इसका गुणा करेंगे 100 से और इसमें भाग देंगे 40/3 का। 40 बटे में आएगा 3 ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो ये 0 कट जाएगा और ये 20 है, 4 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो बाल्टी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 लीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 15 लीटर। अगला, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है तो x, y और z की आनुपातिक आय क्रमशः, ये सीईटी ग्रेजुएशन में प्रश्न आया, अनुपात पूछा गया x, y और z। x की आय y से अधिक है और y की आय z से। z को मान लीजिए 100, z 100 है, y z से 20% कम है, z से 20% कम है तो ये 80 और x y से 10% अधिक, ये y है इससे 10% अधिक है। 80 से 10% अधिक मतलब 80 का 10% लेंगे तो 8 आएगा, 8 जुड़ेगा 80 में तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये इनका अनुपात है x y z का। x 88 अनुपात y 80 अनुपात z 100। 4 का भाग जाता है 22 चौके 88, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, 22 20 25, ये इसका अनुपात है 22:20:25। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होता है 10% जो अधिक है वो मतलब 90 नहीं है। कई बार ये होता है कि 90 हो जाता है, 10% अधिक में 10 जोड़ लेते हैं सीधे। 10% 80 का लेना, 80 का 10% 8 जुड़ेगा 88 होगा, ये गलती नहीं करनी। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी है? इसके दो तरीके हैं। एक तो ओवरऑल परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं कि 6000 से 6500 हुआ, कितने परसेंट वृद्धि हुई। और दूसरा ये कि पुरुषों की संख्या को महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी। महिलाओं की संख्या को मान लो x, पुरुषों की संख्या हो जाएगी 6000 माइनस x। ये महिलाओं की संख्या है, ये पुरुषों की संख्या है। अब ये पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होती
इसमें 8% बढ़ता है, ये 8%। महिलाओं की संख्या में 10% बढ़ता है, ये 10%। और कुल मिला के 500 बढ़ते हैं। 6000 थी, 6500 हो रहा है। तो ये महिलाओं की संख्या x, उसका 10% बढ़ा, प्लस पुरुषों की संख्या 6000 माइनस x गुणा 8% बढ़ा, और बराबर टोटल जो संख्या बढ़ी है वो बढ़ी 500। बराबर कितनी वृद्धि हुई? 500। पुरुषों की, महिलाओं की संख्या प्लस पुरुषों की संख्या बराबर टोटल कितनी बढ़ी? वो 500। अब इसको हल करके अपना x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 100 लसब ले लेते हैं, क्योंकि संख्या वैसे 8 इधर नहीं कट रहा है। तो 100 लसब लेंगे तो ये आएगा 10x, प्लस ये 8 का इधर गुणा होगा 6 से, 8 6 48,000, माइनस ये होगा 8x, और बराबर ये 100 इधर 500 से गुणा हो जाएगा, 500 गुणा 100 हो जाएगा 50,000। और 10x में से 8x घटेंगे तो 2x, और 48,000 इधर 50,000 में से घटेंगे तो 2000। 2x बराबर 2000, x बराबर 1000। तो इस 6000 में महिलाओं की संख्या 1000 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये सीईटी ग्रेजुएशन में प्रश्न पूछा है। इसका 10%, इसका 8%, टोटल मिला के 500 बढ़े, और इसको हल कर लिया तो x का मान आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है, तब जन्म दर, ये जन्म दर, मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, ये ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं ये प्रति हजार में ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ 85,000, ये 85,000 बटे 1 करोड़, 3 4 5 6 7 जीरो। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, लाख में 5 होते हैं, 10 लाख में 6 होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं। टोटल 7 जीरो, और प्रति हजार मतलब हजार से गुणा करना है। 3 ये 6 जीरो कट जाएंगे, 3 ये 3 6 जीरो कट जाएंगे, और फिर अब बचेगा 1 जीरो। 85 में 10 का भाग देना 8.5, ये 8.5 प्रति हजार है। पिछली क्लास में एक प्रश्न था, वहां मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ सही लिखा है। ये 2 बिंदी लिखी होती है, एक इधर इधर 2 लिखने का मतलब ये प्रति हजार है। ये 8.5 प्रति हजार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सीईटी में ये प्रश्न पूछा गया है। जन्म दर, मृत्यु दर के ऐसे कई प्रश्न आते हैं, ये अलग से सिलेबस में भी होता है, पार्ट प्रतिशत का ही है। और इसमें जो ज्ञात किया जाता है वो प्रति 100 नहीं ज्ञात किया जाता है, प्रति हजार ज्ञात किया जाता है, बस ये ध्यान रखना है। बी का a%, बी का a% मतलब b गुणा a बटा 100, और a का b%, a गुणा b बटा 100। अंतर क्या है? अंतर तो है ही नहीं, दोनों एक जैसे हैं। ए बी एन ए बी बटे 100, अंतर नहीं है, जीरो। दोनों ही क्या है? एक जैसे। पशु परिसर में ये पूछा है 2024 में ही। बी का a%, a का b%, दोनों इक्वल है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बराबर संख्या एक जैसी। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% अधिक होगी, लेकिन वो पहले जितनी ही राशि बचा पाता है, तब उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया? आय, बचत और खर्च। आय मान लीजिए 100, 10% बचत करता है, खर्च करता है 90। आय 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% अधिक होगी, मतलब ये 120 होगी, लेकिन वो पहले जितनी ही राशि बचा पाता है, बचत अब भी उसकी 10 ही है, खर्च इसका मतलब कितना हो गया? 110 हो गया। बचत उतनी है जितनी पहले थी, मतलब 10 थी तो अब भी 10 ही है। तो उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया? खर्च कितने परसेंट बढ़ गया? 90 से 110 होने का मतलब 20 बढ़ा है, और बट्टे में 90, और गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे, जीरो कट जाएगा, और 200 में 9 का भाग देना है। 9 का भाग 2 18, 2 शेष बचेंगे, 2 18, और 2 शेष 22 सही 2/9%। तो इसका उत्तर आएगा 22 सही 2/9। ये भी पशु परिचर एग्जाम में पूछा गया था। इसका उत्तर ये 90 से 110, 20/90 गुणा 100, ये उसका खर्च इतने परसेंटेज बढ़ा। अगला, एक बॉक्स में टॉफी की 3 कतारें हैं। पहली कतार में दूसरी से 60% अधिक टॉफी है, और तीसरी कतार में दूसरी से 40% कम टॉफी है। टॉफियों की कुल संख्या। तो इसको यदि अनुपात से हल करें तो ज़्यादा आसान रहता है कि 3 है कतार, पहली, दूसरी और तीसरी, अनुपात से हल करेंगे अपन। ऐसा पहले एक प्रश्न आया, पहली कतार में दूसरी से 60% अधिक है, और तीसरी कतार में दूसरी से 40%, तो दूसरी को मान लीजिए 100 है।
पहली में दूसरी से 60 अधिक है, इससे 60 अधिक है तो ये होगा 160, और तीसरी कतार में दूसरी से 40 कम है, इससे 40 कम है तो ये होगा 60, 60 अधिक ये 40 कम, दोनों ही तुलना दूसरी से भी, यहाँ से इनका अनुपात आ जाएगा, 2 से और कट जाएगा, ये 8:5:3, और कुल टॉफियों की संख्या 96 है। इसको 8:5:3 में बांटेंगे तो तीसरी कतार मतलब 3 ऐसा कितना होगा ज्ञात करना है। तो ये 5 और 3 8 और 8 16, 96 में भाग देंगे 16 का, 16 छक्के 96 6 बार, तीसरी कतार में 3, 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा 18। तो तीसरी कतार में कितनी टॉफियां हैं 18। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अनुपात और प्रतिशत का मिक्स प्रश्न है, इसमें आपको अनुपात आना चाहिए, अनुपात से इसको हल करना ज़्यादा आसान है। इसका उत्तर कितना आएगा 18 आएगा। अनुपात से बंटवारा करना आपको आता होगा। ये मैथमेटिकल शब्द में MA के स्थान पर N लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आएगी। टोटल अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 अक्षर है, और MA के स्थान पर यदि N लिखा जाए मतलब इन दो की जगह एक हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो ऐसे MA के कितने सेट हैं, 2 सेट है, इसकी जगह N आ जाएगा, इसकी जगह N आ जाएगा, मतलब 4 शब्दों की जगह 2 हो गए, 4 की जगह 2 हो गए, मतलब 2 कम हो गए, 12 में से 2 कम हो गए, 2/12 गुणा 100, 2 में 12 में से 2 कम हो रहे तो कितने परसेंट कमी होगी, 2 12 से कटेगा 6, 100 में 6 का भाग 16 सही 2/3, कितने परसेंट कमी आएगी, 16 सही 2/3% कमी आएगी। CET 2024 में पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न है, कितने परसेंट ये इस तरीके से लिखना है। अगला, 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, 60% कर्मचारी पुरुष है और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है। टोटल कर्मचारी है 2000, उसमें 60% पुरुष है, 2000 का 60, 2000 गुणा 6 मतलब 1200, ये तो होंगे पुरुष, और 1200 ये हो गए, शेष बच गए 800, ये होंगे महिला कर्मचारी। 52% स्नातक है, टोटल जो कर्मचारी है उसमें 52% स्नातक है और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है। 1200 का 50% मतलब 600 पुरुष ऐसे हैं जो स्नातक के हैं। टोटल 52% स्नातक है, 2000 का 52%, 2000 गुणा 52/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 52 का 2 से गुणा 104 1040। टोटल स्नातक पुरुष और महिला मिला के 1040 होने चाहिए। कुल स्नातक 52% है, 52% कितना हो गया, 2000 का 52% 1040 हो गया, जिसमें पुरुष स्नातक है 600, शेष बच गए 439, ये महिला स्नातक होगी। टोटल 1040 है, उसमें से 600 ये घटा दीजिए, शेष बचेगा 440, तो 440 महिला स्नातक कर्मचारी है, ये इसका उत्तर है 440। आसान सही है। 2000, 60% 1200, शेष 800 बच गई, और इस 1200 में 50% मतलब 600 स्नातक है, टोटल 52% मतलब 2000 का 1040 स्नातक है, 1040 में से 600 पुरुष स्नातक, 440 महिलाएं स्नातक। ये आसान सा प्रश्न है। अगला, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 60% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20 और 60% अधिक है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, पहली संख्या 20 अधिक है, दूसरी संख्या 60 अधिक है। पहली संख्या 20 अधिक है तो 120, दूसरी 60 अधिक है तो 160, इसकी तुलना में ये 20 अधिक है, ये 60 अधिक। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या मतलब 160 का कितने परसेंट है, गुणा कर लीजिए 100 से, ये जीरो कट जाएगा,
और 4 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 4 बार, 3/4 गुणा 100 मतलब 75%। कितने परसेंट होगा? 75% होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो पहली संख्या दूसरी का, दूसरी मतलब 160 की तुलना में 120 के था, तो 3/4 है। 3/4 यदि इसका भिन्न आपको याद होता है परसेंटेज का, तो 75% का होता है। तो ये चीजें पहले परसेंटेज में अपन ने पढ़ी भी है। 3/4 को सीधा लिख सकते हैं, कितना आएगा? 75% आएगा। एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, मूल संख्या क्या होगी? ये प्रश्न आपको कल पिछली क्लास में लिखाया था कि 10% कमी और 10% वृद्धि में हमेशा 1% कमी होती है। 10 कमी वृद्धि में हमेशा 1% कमी होती है, और 1% है वो है 50। 1% कमी हुई, 50 कम हुई। 1% का मान 50 है, मूल संख्या 100% का मान कितना होगा? तो 50 गुणा 100 हो जाएगा। 50 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 5000। 1% कमी हो रही और 1% का मान 50 है, 100% का मान 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 100% मूल संख्या और 50,000। नई संख्या इससे 50 कम है, 4950 होगी। एक राशि के 32% के 60% का 40%। राशि को x लिख लीजिए। 32% को लिखेंगे 32/100, 60% को लिखेंगे 60/100, 40% को लिखेंगे 40/100, बराबर है 432। इसको हल करेंगे तो ये 2 0 कट जाएंगे। 32 6 का गुणा करके इधर भाग दे देते हैं। x बराबर 432 गुणा 10,000 और बट्टे में 32 गुणा 6 गुणा 2 12, हासिल लगेगा 1, 6 गुणा 3 18 ने 1 19, 192। या फिर 32 और इसका अलग अलग भाग दे देते हैं 6 का। गुणा करने की बजाय भाग देना थोड़ा सा ठीक रहेगा। 32 गुणा 6 है और 432 में 32 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाता है कि नहीं? 432, 432 में 32 का जाएगा नहीं जाएगा, 16 का भाग जरूर जाएगा। 4 का तो जा ही रहा था, 16 का एक बार देख लेते हैं। 16 दो 32 और शेष बच जाएगा 8 3 11, 16 7 112, 27 बार 16 से कट जाएगा, ये 27 बार और ये 16 से कटेगा 2 बार। अब अपने को इन संख्याओं को इधर काटना होगा, 3 से काट लेते हैं। ये 3 27 कट जाएगा 9 बार, ये कट जाएगा 2 बार। 2 गुणा 2 4, इस 100 से काट देते हैं 25 बार। 25 9 225 और 2 22,500। तो इसमें ऑप्शन में ऐसी संख्या है नहीं, 22,500 इसका उत्तर आएगा। प्रश्न में नहीं है ऑप्शन में, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ये इसका उत्तर ये है। 3 संख्याएं थी, 32%, 60% और 40। ये 32, ये 60 और ये 40, तो इसका उत्तर 22,500 आएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला, विनय ने अपने वेतन का 5% दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 1687.5 रुपए का दान किया, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 75% था। वेतन कितना है? वेतन मान लीजिए x, 5% दान करने का फैसला करता है, तो x का ये 5%, लेकिन उसका फैसला बदल जाता है और वो इस राशि का 75% दान करता है। ये 75% दान किया और दान किया है 1687.5। पहले 5% कर रहा था, लेकिन बाद में जो दान कर रहा है वो 5 का 75%। ये 5% और 75%, पिछले का जैसा ही पर्सन है ये। अब इसको ऐसे काट सकते हैं, ये 3 और ये बटे में 4। तो x बराबर 1687.5, इसका गुणा करना है 100 से और गुणा करना है 4 से, बटे में आ जाएगा 5 और 3। तो इस पॉइंट को इस 0 से काट सकते हैं। 15 का भाग 1687, ये 16,875 में दे देते हैं। 16,875 है, इसमें 15 का भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग देते हैं। 15 का भाग जाएगा एक बार, 18 में फिर जाएगा एक बार, 37 में जाएगा 2 बार, 30 शेष बचेगा 7, 75 में जाएगा 5 बार। 15 5 1125, 1125 गुणा 40,
10 ये 4 ये 0, 5 का 4 से गुणा 20 हासिल 2, 4 का 2 से 8 अन 2 10 हासिल 1, 4 का 1 से 4 ने 1 5 और ये 4 एकम 4 45,000। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कांस्टेबल एग्जाम में 2024 में आया था। कांस्टेबल वालों के लिए भी गणित सिलेबस में है और गणित के टॉपिक तो नहीं दे रखे हैं, और अभी ऐसी सूचना आई है कि अगले 7 दिनों में आपके गणित का सिलेबस आ जाएगा कि गणित में कौन कौन से टॉपिक है, और इसका भी आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा गणित का भी ऐप के अंदर, पुलिस भर्ती के हिसाब से भी। अगला, एक महाविद्यालय में 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल मान्य वोटों का 45% प्राप्त हुआ, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोट 14,500 तो अन्य प्रत्याशी को मान्य वोटों की कितनी संख्या प्राप्त हुई? कुल है 14,500 वोट, ये टोटल 14,500 है और 20% वोट अमान्य थे, इसका 20% अमान्य कर देते हैं या सीधा शेष मान्य वोट ले लेते हैं 80%। 80% वेद मत होंगे, 20 अमान्य है, ये 20 काट देते हैं, 1 0 ये कट जाएगा, 1 ये 0 कट जाएगा। 8 का गुणा कर लेते हैं 0, और 8 का 5 से 40, 8 का 4 से 32 अन 4 36, और 8 का 1 से 8 अन 3 11। तो ये मान्य वोट है 11,600 टोटल वेद मत, और कुल मान्य वोटों का 45% प्राप्त हुआ है एक प्रत्याशी को, तो दूसरे को मिलेगा मान्य वोटों का 55%। कुल मान्य वोट कितने हैं? 11,600, उसका एक को 45 मिल रहा है तो दूसरे को 55 मिलेगा, क्योंकि टोटल 100% है। ये 11,600 जो है ये कुल मान्य मत है, इसको लिखेंगे तो ये 100%, उसका 45% एक को मिल रहा है, दूसरे को 55%, तो इसका 55% लेना है। 11,600 और इसका 55% गुणा 55/100, ये काट दो और 55 से गुणा कर लो। अब 55 से गुणा करने में 5 का 6 से 6 पंजे 30, यहाँ से लगेगा 3, और इकाई अंक 02 है, चलो पूरा गुणा करने ही पड़ेंगे। 5 का 1 से 5 अन 3 8, और 5 का 1 से गुणा 5, फिर वापस ये भी आएगा 580। 0 8 8 अन 5 13, 5 ने 1 6, 6,380। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 6,380 इसका उत्तर आएगा। 2 प्रत्याशियों की मध्य चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मतदान किया, जिसमें से 4% मत अवैध पाए गए। एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 75% थे। उस चुनाव में कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या पता लगाइए। ये भी CET 2024 में पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 75% मतदाताओं ने मतदान दिया, कुल मत मान लीजिए X, उसमें 75% ने वोट दिया, ये 75%, इनमें से 4% मत अवैध हो गए, मतलब 96% वैध मत, और एक प्रत्याशी को 9,261 हुए, जो कुल वैध मतों का मतलब इसका 75% है, ये कुल वैध का 75% है, और ये है 9,261, कुल वैध मतों का 9,261 मत है। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो संख्याओं को काट देंगे अपन, एक बार पक्षांतरण कर देते हैं, पहले काट देते हैं। 75 ये कटेंगे 25 से, 3/4 ये 3/4, 4 4 16 है, और 16 छक्के 96, ये 6 बार कट जाएगा। तो अब x बराबर 9,261 गुणा 100, एक तो संख्या आ गई 100 बटे में ये 6 गुणा 3 गुणा 3, ये 6 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा 9। तो एक बार 9 का भाग दे देते हैं, 6 का भाग तो जाएगा नहीं, इधर देना पड़ेगा, 3 का तो दे ही देते हैं। तो 9,261 में 9 का भाग देते हैं, 9261 के अंदर 9 का भाग देंगे, 9 का भाग जाएगा एक बार, शेष बचेगा इधर से 2, भाग जाएगा नहीं 0, फिर 6, 9 का भाग 2 बार 18, और उसके बाद शेष बच जाएंगे 8 1 81 में 9 का भाग 9 बार, 1029। 1029 में 3 का भाग तो जाएगा ही, 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग इसमें 3 बार 9, और 12 में 4 बार, 9 में 3 बार, 343, ये आएगा 343, और 2 बचा उसको 100 से काट देते हैं,
50, 343 गुणा 50, 0, 3 का 5 से गुणा 15, 5 का 4 से 20 ने 1 21, और 5 का 3 से 15 2 17, 17,150। तो कुल मतदाताओं की संख्या 17,150 थी। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी हार्ड है, बाकी ये गुणा भाग में ये है कि संख्याएं काटनी तो आपको आनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी काट सकते थे कि 9,261 जो है वो 21 का घन है। 21 मतलब 7 गुणा 3 है, तो 3 का घन बचेगा, यहाँ कट जाएगा, 7 का घन बचेगा, 7 का घन 343 होता है। तो ऐसे काट सकते थे इन संख्याओं को, यदि आपको ऐसे याद होता है कि ये 21 का घन है। 9,261 है ना, ये जो 21 गुणा 21 ऐसे हैं, 21 गुणा 21 गुणा 21, और इसके बटे में था 6 गुणा 9, तो 3 से काटते हैं ये 7 बार, ये 7 बार, 2 बार 3 कट गया, इधर 3 को इसके काटते हैं ये 7 बार, ये 2 बार, इस 2 को इधर 100 से काट लेते हैं 50, और 7 का घन, 7 का घन 343, और गुणा कर लेते हैं 50 से। अगला, निम्नलिखित में से वृहत्तम मान वाले विकल्प का चयन कीजिए। महिला पर्यवेक्षक माया है अधिकतम वाला। अब इन परसेंटेज की भिन्न याद होनी जरूरी। 14.28 ये जो है 100/7, या इसको 1/7 लिखते हैं। इसका एग्जैक्ट नहीं, लगभग इसका 1/7 है, ये 1/9 है, ये 1/11 है, और ये 1/6.25 है, तो ये 1/625, और बटे में 100, 625, 25 से कटेगा 25 बार, ये कटेगा 100 बार, 100 1/4, तो ये है 1/25, 16 सॉरी, 1/16 है ये। और इन भिन्न को हल कर लीजिए तो आसान तरीके से आप बता पाएंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा है। ये परसेंटेज और भिन्न की जो परसेंटेज की पहली क्लास है उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको उसका भिन्न पता चल जाएगा। 1/7, 1/9, 1/11, 1/16। ये 1/16 जैसे आता कैसे देखिए, ये 6.525% है। प्रतिशत के लिए बटे में 100 आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर 100 आएगा, मतलब 2 आएंगे 100 गुणा में। फिर इसको 625 को 25 गुणा 25 लिख सकते हैं, तो 1/25 इससे कट जाएगा, 1/25 इससे कट जाएगा, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका भिन्न कितना आता है, 1/16 था। अब ये हल करना आसान है। 700 का 1/7, 700 गुणा 1/7 कितना आएगा, 100 आएगा। 819 है, इसका 1/9 करेंगे, 9 का भाग आसानी से जा रहा है, 81 में जाएगा, 9 बार 9 में जाएगा, एक बार 91, और ये 704 है, इसका 1/11 करेंगे तो भी आसान है कि इसके अंदर 11 का भाग जा रहा है। 704 में 11 का भाग 6 बार 66, और शेष बचेंगे 4 44 में 4 बार, तो ये 64 आएगा। और 960 है, इसका 1/16 करेंगे, 16 छके 96, तो ये इसका उत्तर आएगा 60 आएगा। तो ये इनके उत्तर है। एक 100 है, एक 91, एक 64, एक 100। इसमें वृहत्तम मतलब अधिकतम कौन सा है, तो पहला ही पहला है, ये नंबर 1 जो लिखा है ये अधिकतम है। ये भिन्न और प्रतिशत जो है आपस में कैसे संबंधित है, प्रतिशत की पहली क्लास है, उसको एक बार आप देखिए, वैसे आपका प्रतिशत बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी और ये इतना आसान तरीके से हो गया कि इसमें कुछ है ही नहीं। 1/7 लिखना, 100 आ रहा, नहीं तो ये गुणा करके इन कब रहते हैं ऐसे, और इतने सारे पॉइंटों वाले में गुणा करने में बहुत दिक्कत आती, और उससे ये सरल हो जाता है। इसी संख्या में से 111 घटाने पर वो स्वयं की 63% रह जाती है। मतलब संख्या 100% है, उसमें से 111 घटाया, 63% बची। इसका मतलब कितने परसेंट घटाया, 100 में से 63 घटा लीजिए। 100 में से 63 घटाते हैं तो ये 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 6 गया 33%। तो कितने परसेंट घटाया गया, 33% घटाया गया, और 111 घटाया गया। संख्या का 20% कितना होगा, तो 20% बराबर 111/37 गुणा 20। 111 में 37 का भाग 3 बार, 20 का 3 से गुणा 60, तो संख्या का 20% कितना होगा, 60 होगा। संख्या 300 है और 20% कितना होगा, 60 होगा। ये आसान सा प्रश्न है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित किए गए। यदि विजेता को वैध वोटों का 75% मिलता है और वो 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या
याद कीजिए। अब ये एक ढंग का प्रश्न आया है पशु परिसर एग्जाम में। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया और 120 वोट अवैध घोषित किए गए। एक विजेता को वैध वोटों का 75% मिलता है और वो 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है। अब अपन वैध वोटों से ही शुरू करते हैं कि जो वैध मत है उसका एक को मिल रहा है 75% और दूसरे को मिल रहा है 25%। इन दोनों का अंतर आएगा 50% का। 50% का मान 1800 है तो 100% का मान 1800 का दुगुना 3600, तो कुल वोट कितने हो जाएंगे 3600 हो जाएंगे। 50% अंतर है दोनों का, 1800 का अंतर है, 100% 3600। ये 3600 है वेद मत। वेद मत कितने हैं 3600। अब देखिए इसको क्रॉस में उल्टा शुरू किया अपन ने प्रश्न को। वेद मत 3600 है। अब अवैध मतों को इसके अंदर जोड़ दो। अवैध मत 120 थे तो कुल मत आ जाएंगे, डाले गए, कुल डाले गए, कुल डाले गए मत कितने हो जाएंगे तो 3600 और प्लस 120, 3601 ये 3720, कुल डाले गए कितने 3720। और ये कुल मतों का 80% है क्योंकि 20% ने मतदान किया नहीं तो सूची में कितने थे 100%, तो 80% का मान दिया हुआ है। 80% का मान है 3720 और 100% का कितना होगा तो 80 का भाग देके 100 से गुणा कर लो। 3720 बटे ये 80 गुणा 100। इन दोनों संख्याओं को अपन काट देते हैं 20 से। 20 से ये कटेगा 5 बार, नहीं कटेगा 4 बार। 4 का भाग इधर दे देते हैं 3700 में, 372 में जाएगा और 9 चौके 36 और शेष बचेगा 1, 12 में जाएगा 3, 930 बार। 930 का गुणा करना 5 से, 0, 3 का 5 से 15 और 9 का 5 से 45 ने 46, 4650। तो टोटल मत कितने थे 4650 थे। ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको लास्ट से शुरू करना है। 75% मिलते हैं एक को, दूसरे को 25 मिलेंगे, अंतर 50% का, हार जीत 1800 की, 100% 3600। ये वेद मत। वेद मत 3600, 120 अवैध थे, कुल मत 3720 और ये कुल जो डाले गए थे वो थे 80% क्योंकि 20% ने वोट दिया नहीं। 80% 3720 है, 100% कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरीके से करेंगे तो आसान भी है। अगला, नवीन प्रतीक प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है। वह शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है और अभी भी शेष का 50% परिवार के साथ सैर सपाट पर व्यय करता है। यदि वह अभी भी कुछ धन की बचत करता है तो प्रत्येक महीने वह अपने वेतन के कितने प्रतिशत की बचत करता है। वेतन मान लीजिए 100% टोटल है, उसमें से 100 मान लीजिए रुपयों में, वेतन उसका 100 है, 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय कर देता है, शेष बचे उसके 40 रुपए। वो शेष का 50% अभिभावकों को देता है, शेष 40 है, इसका 50%, 40 का 50% मतलब आधा, 20 अभिभावकों को देता है और शेष कितना बचेगा 20 बचेगा। अभिभावकों को देने के बाद शेष 20 बचता है और अभी भी शेष का 50%, इसका 50% मतलब 10 परिवार के साथ सैर सपाट में व्यय करता है और 10 उसके अब बच जाएंगे। तो उसकी बचत कितने परसेंट है 10%। बहुत सरल सा प्रश्न है। 100 60 कर दिए खर्च 40, 40 का 50% 20, 20 का 50% 10 और बचे कितने 10, 10% उसका बचत। तो एक प्रश्न बचे हैं, आसान आसान है। ए का 150%, ए गुणा 150% के लिए भाग में 100, इसके भाग में 3 और बराबर 540। तो के गुणा 150 बटे 100 भाग बड़ा 3 यहाँ लिखेंगे। 3 150 से कट जाएगा 50 बार, 50 100 से कट जाएगा 2 बार, 2 का इधर गुणा कर लो 540 से। के बराबर 540 गुणा 2, 54 गुणा 2 108 ने 10 1080। आसान सा है, भाग में 3 है, 300 150 से कट गया 2 बार, 2 का इधर गुणा कर लो 540 से। के बटे में 2 है, इधर के का मान आ जाएगा 1080। ऑप्शन नंबर डी, ये पशु परिसर में भी आया हुआ है। अगला, x का 1/2 y का 1/3 है, x y से कितना % अधिक है। x का 1/2
बराबर y का 3/5। यहाँ से आपको x और y का अनुपात लिखना होता है। तो ये x/2 है और ये 3y/5 है। लेकिन ये 3 यहाँ से हटके इधर आ जाएगा, इसका पक्षांतरण कर दें तो अनुपात आ जाएगा। 3 इधर 2 के गुणा में आ जाएगा, 2 के गुणा में आएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये y के बटे में 5 है। अब आप y का पक्षांतरण करें तो x/y हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ये 6/5। तो x का मान 6 और y का मान 5, अनुपात से लिखें यहाँ से तो x y का 6 5। फिर x y से कितना प्रतिशत अधिक है, x है y से कितना अधिक है, तो y से 1 अधिक है, बटा 5y और गुणा 100। तो हम 5 का भाग 20, कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 20%। आसान सा ही है, कोई खास कैलकुलेशन नहीं। y इधर लिख लो, 2 इधर लिख लो, ये उत्तर आ जाएगा कि y इधर आएगा x के बटे में, 2 इधर आ जाएगा 3 के गुणा में 6। तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है इन पदों की, ये 3 इधर 2 से गुणा हो जाएगा और y इसके बटे में आ जाएगा। तो x/y 6/5, मतलब x 6 एंड y 5 है। ये अपना लास्ट प्रश्न है। 1/2 का 20% और 1/3 का 30% किसके बराबर है? 1/2 20% मतलब 20/100, या इसको सीधा परसेंटेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 और 20%। 1/2 20% प्लस 1/2 30%। तो 2 ये कट जाएगा, ये 10% प्लस ये 3 कट जाएगा, इधर भी 10%, टोटल ये है 20%। अब ऑप्शन में से 20% कौन सा है वो उत्तर आ जाएगा। तो ये 6 60 से कटेगा 10, 10 गुणा 5 ये तो 50% होगा। 4 10 से कटेगा 40 से कटेगा 10 बार, ये 10% होगा, ये भी 10% होगा। 5 50 से कटेगा 10 गुणा 2 20% होगा, ये 20% है। 2/5 और 50, 2/5 और गुणा 50 से करेंगे, 5 50 से 10 बार, 10 का 2 से गुणा 20, ये 20% है। तो किसके बराबर है? ये 20%, ऑप्शन नंबर डी के बराबर है, बाकी के 3 बराबर नहीं। ऑप्शन सही हल करना है। रीट लेवल 2025 में बहुत आसान सा प्रश्न है। ये अपने प्रतिशत के जो प्रश्न थे उनको अपन ने हल किया है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से। अगली जो श्रृंखला चलेगी उसमें अपन एसएससी और रेलवे को लेके भी चलेंगे। अभी की जो चल रही है वो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को लेके चल रही है। और एसएससी प्रश्न, वैसे एसएससी के इनके प्रश्न मैच भी होते हैं, रेलवे के ऐसी कोई क्यों है नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट ही चलता है। अपने प्रतिशत टॉपिक आज पूरा हो गया है। अगली क्लास में अपना अनुपात समानुपात शुरू करेंगे।